की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर इस दिन को सार्थ करें। अब आपके पास प्रस्तुत करते हैं यूसुफ का जन्म कैसे हुआ। परमेश्वर की ओर से गैब्रिएल स्वर्गदूत नाजरेत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुआ। इस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम पिता का सम्मान तुम पर छाया करेगा। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं ईश्वर की दासी हूँ, सब तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत, जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जन्मेगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। तब यूसुफ की नींद से जागकर प्रभु के दूत आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उनके वहां रहते ही उसके जन्म लेने के दिन पूरे हुए और वे उन्हें कपड़े से लपेटकर चरनी में रखी, क्योंकि उनके पास सराय में रखने के लिए जगह नहीं थी। तब प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वे बहुत डर गए। तब प्रभु के दूत उससे कहे, मत डरो, क्योंकि देखो, ये बहुत आनंद का सुसमाचार है जो सबके लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीहा प्रभु है। और तुम लोग उसे कपड़े में लपटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। यह सब बातें कहते हुए स्वर्गदूत एक का एक समूह और आया और कहने लगा, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न हो और शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, चलो हम बेथलेहम चले और प्रभु ने जो बातें हमसे कहा चले देखें।
ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उसने यह कहकर बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वहां मिल जाए तो प्रभु को समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात मानकर चले गए। जो तारा उसने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चले और जहां बालक था उस जगह पर आके ठहर गए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उसने वहां पहुंचकर उस बच्चे को उसने माता मरियम के साथ देखा और वे मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किए और अपने अपने थैले खोलकर उसको सोना, लोबावन और गंधरस का भेंट चढ़ाई। इसी के साथ हमारा नाटक संपन्न होता है। क्रिसमस डे जो है, क्रिसमस भगवान क्रिसमस जो है एक ऐसे संदेश लेकर के आए जो दिन पर दिन एक राज्य से होते हुए विभिन्न देशों में, बहुत सारे देश में आज क्रिसमस क्रिश्चियन धर्म को मनाते हैं, लोग अपनाए हैं और बहुत ही क्रिसमस क्रिश्चियन कम्युनिटी के देश बहुत ज्यादा हैं। इसका कारण आप लोग जान सकते हैं और जानने का प्रयास भी किए होंगे और नहीं किए होंगे तो हमें बताना चाहते हैं। क्रिसमस ईसाई जो धर्म है वो एक ही बहुत ही सौहार्द बड़ा कारण है कि आपस का प्रेम रखना, आपस में एक मनुष्य को प्रत्येक जीव के ऊपर आदर करना, प्रत्येक जीव को अपने जीव की तरह, अपने जो हमारा शरीर है जिस तरह से हमें दुख पहुंचता है, जिस तरह से हम आहत होते हैं, जिस तरह से हमें जो अपने आप को सारा डिटेल्स इस क्रिसमस के बारे में बताया है, तो इसमें हमारा बताने की कोई है नहीं। हम लोग अच्छी तरह से इसको मनाएं जैसा कि सारे